वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में क्या होने वाला है आपके साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूवर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और मैंने पेड सर्विसेज भी शुरू कर दी है। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं पेड रीडिंग बुक करवाने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे जजमेंट, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, ओके, द हाइरोफेंट। 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। ओके, काफी मतलब बड़ी एनर्जी लग रही है, कुछ तो बदल रहा है आपकी लाइफ में इस महीने। और काफी हद तक आप यहाँ पे इंट्यूटिव हो रहे हो और आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ने वाली है। काफी हद तक यहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं। काफी यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। मतलब बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत काम एनर्जी है, काफी प्राउड एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, वो अ, अभी तो हो रहा है। काफी हद तक यहाँ पे आपको पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपका पैसा कहीं पे अटक गया था, वो पैसा आपको मिलने वाला है। इस महीने आपका फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फैमिली करने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है, वो यहाँ पे काफी हद तक दिख रही है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी फेमिनिन और मेस्कुलिन साइड बहुत मतलब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है। काफी काफी पॉजिटिव हो आप, नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो रहे हो। अपने आप के ऊपर बहुत सारा प्यार दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप के साथ खुश हो। और यहाँ पे मतलब किसी के आप कह सकते हो किसी के टांग में टांग नहीं आ रहा, सॉरी, किसी के फटे में आप टांग नहीं अड़ा रहे हो। मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और अगर कुछ यहाँ पे चेंज होना है उसको भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसका भी यहाँ पे रिवर्ट हो रहा है। आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप अंदर से निखर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप जो भी यहाँ पे आपकी पढ़ाई चल रही थी या फिर आप जो भी काम कर रहे थे उसको लेकर यहाँ पे आपकी फीडबैक बहुत पॉजिटिव आ रही है। देखिए, काम को लेकर आपकी जो फोकस है वो पहले से ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। काम को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हो और जो भी काम आप कर रहे हो पूरे मन से पूरे लगन से आप करने वाले हो। और यहाँ पे मतलब आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हो। अगर आप पहले मतलब एक दिन पहले जो थे उससे बेहतर करने की कोशिश अब हर एक दिन कर रहे हो, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी मतलब आप कह सकते हो एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे आप बढ़ रहे हो। काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत काम एनर्जी है, काफी पॉजिटिव एनर्जी है, मेंटल क्लैरिटी है आपके पास। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से बहुत कुछ यहाँ पे छुपा रहे हो, लोगों को ज्यादा यहाँ पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। लोग शायद आपको जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की नजर आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत कुछ छुपा रहे हो या फिर ज्यादा लोगों के सामने रिवील नहीं कर रहे हो कि आप एग्जैक्टली में क्या कर रहे हो काम, वो दिख रहा है। या फिर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सिखाने की एनर्जी भी दिख रही है और काफी हद तक अपने आप को लेकर भी यहाँ पे आप अपने आप को भी सिखा रहे हो और दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हो। आप बस सीख रहे हो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है। किसी और जगह पे नहीं है, किसी और दिशा में नहीं है, किसी और के ऊपर भी नहीं है। पूरा फोकस अपने ऊपर है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन ज्यादा फोकस अपने आप के साथ है, पूरी फोकस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी लव की एनर्जी में अभी क्या है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द एम्परर, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, फिर है यहाँ पे द स्टार। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे काउंटर पार्ट एनर्जी है और काफी हद तक यहाँ पे आपके पर्सन के साथ आपका अभी यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब झगड़ा हुआ है या फिर पूरी तरीके से आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा फील हो रहा है।
उसको लेकर आप यहाँ पे एकदम चिंतित नहीं हो, वो दिख रहा है। आप अपने पावर में हो, आप अपने काम को लेकर पूरी तरीके से सीरियसली कर रहे हो, डेडिकेटेडली। और कहीं न कहीं यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। देखिए, आपका ध्यान इस तरफ है और आपके पर्सन मतलब साइड आई से आपको देख रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, वो अपने ऊपर फ़ोकस्ड है, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल और दिमाग में आपकी बातें घूम रही है, ये दिख रही है। नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, और काफ़ी हद तक यहाँ पे वो जानते हैं कहीं न कहीं कि आप उनके लिए क्या हो, और कहीं न कहीं आपको वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, पैशनेट फीलिंग है उनके दिल में। और कहीं न कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको लेकर। लेकिन हाँ, वही चीज़ कि सामने आकर किस तरीके से आपके सामने खड़ा हुआ जाए और ये सब बातें बोली जाए, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि उनके पास जितना पैसा है या फिर जो भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि आपके सामने वो आए और कहीं न कहीं ये बताएँ कि तुम्हारे साथ मतलब कमिटमेंट देना है तुमको, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है यहाँ पे, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ज़्यादातर फीमेल और मेल नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी जो आपकी लिए काम कर रही है, आपकी मैस्कुलिन जो काउंटर पार्ट है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे उनके अंदर, आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा टॉक्सिसिटी है। और काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड हो। क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें, वो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा उनके दिल और दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से आपके सामने आया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि आप यहाँ पे मतलब उनके साथ आगे बढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है। और आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में खुश हो। लेकिन कहीं न कहीं वो खुश नहीं है और वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आपके सामने आने की। और यहाँ पे देखिए, छोटी, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपको यहाँ पे जब आप उनके साथ थे, तब कहीं न कहीं आपको उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, कोल्ड शोल्डर दिया है। काफ़ी हद तक मतलब उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत कोल्ड था आपके प्रति। तो इसी वज़ह से शायद आपने उनसे रूठ कर चले गए, या फिर आपके सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब दूसरे लोगों की तारीफ़ की गई, या फिर दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी बनाया गया। तो उसी वज़ह से शायद आपने उनके साथ मतलब अलग हो गए, उनसे अलग हो गए। तो उसको लेकर अभी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके मतलब दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, आपको लेकर ही पॉज़िटिवली वो सोच रहे हैं। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको वो चॉइस कर रहे हैं। आपको चूज़ करने की उन्होंने मतलब ठान ली है उनको चूज़। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ छुपा रहे हो। शायद आपके लिए कोई और पर्सन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द हाइरोपेंट है, हाई प्रीस्टेस के साथ, और यहाँ पे एम्परर है। तो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि आपके साथ यहाँ पे कोई और पर्सन है, या फिर आप किसी और पर्सन के साथ यहाँ पे बात कर रहे हो, जिस वज़ह से यहाँ पे आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। लेकिन उनको नहीं पता है कि आप यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हो पूरी तरीके से। आपका अगर बिज़नेस है, उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप नौकरी के अलावा बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पे भी आप दिमाग लगा रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो, तो उसके साथ नौकरी ढूँढ रहे हो, कोई स्टेबल नौकरी, तो वहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ़ में अपने करियर को लेकर। तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि किसी और के साथ यहाँ पे मतलब बातचीत करें। तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि शायद आपने किसी और के साथ यहाँ पे मतलब आगे बढ़ चुके हो। और कहीं न कहीं उनको उनको लेकर श्योर नहीं हो कि उनसे आप प्यार करते हो या नहीं। और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं किसी किसी भी तरीके से, मतलब भगवान की दुआ से ये सब कुछ ठीक हो जाए, जो जो भी कुछ चल रहा है, या फिर अपने आप ही मतलब ये जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुआ है वो सॉल्व हो जाए कहीं न कहीं। और बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब उनके अंदर पैशनेट फीलिंग्स आ रही है, रॉ पैशनेट फीलिंग्स आप कह सकते हो। थोड़ा-सा यहाँ पे इम्पल्सिव एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि जल्दबाज़ी है उनको, कि आप हाथ से ना निकल जाओ। एक है, उनको लग रहा है कि आप हाथ से निकल जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, कहीं न कहीं ये उनके मन में है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कर्क राशि हो सकती है उनकी, वृषभ राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, और धनु राशि भी हो सकती है यहाँ पे। हुँ, इन सारी राशियाँ हो सकती है। कर्क राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, धनु राशि और मिथुन राशि, कुंभ राशि, ठीक है? और इसके अलावा धनु राशि बस, यही। हुँ, तो चलिए देखते हैं और आपकी एनर्जी में क्या है यहाँ पे। पहला कार्ड है एलोननेस। देखिए, हर्मिट की एनर्जी। कहीं न कहीं आप, जैसे मैंने कहा कि आप किसी के ऊपर फ़ोकस्ड आपकी नहीं है, पूरी फ़ोकस आपकी खुद के ऊपर है। फिर है यहाँ पे द आउटसाइडर, प्लेफुलनेस, कंपैरिज़न, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसिंग द बर्डन। आप खुद के ऊपर इतना फ़ोकस्ड हो कि आपको कभी-कभी स्टक महसूस होता है, लेकिन कभी-कभी आप ये जो समय आपके अभी जो बीत रहा है आपके साथ,
खुद के साथ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी आपको लग रहा है कि आपके पास पार्टनर होते हुए भी आप किनसे प्यार करते हो, फिर भी आपको यहाँ पे अकेला कभी कभी महसूस होता है। लेकिन आप उसको एज ए मैं कह सकती हूँ चैलेंज, आप कहीं ना कहीं इसको फील करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो कहीं ना कहीं। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप खुद को लेकर आगे बढ़ रहे हो, खुद की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके अपने आप को समझने की कोशिश यहाँ पे आप कर रहे हो, और भी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ताकि आप अपने आप को और भी ज़्यादा ग्लो अप कर सको, निखार सको यहाँ पे। और काफ़ी हद तक अपने अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए आप अकेले बढ़ रहे हो आगे। वो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ। कभी कभी देखिए, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आते हैं, लेकिन उसको आप यहाँ पे आप कह सकते हो परमानेंटली बिठा नहीं रहे हो कि हाँ ये नेगेटिव थॉट्स है, इसको लेकर मैं बैठी रहूं। ये नहीं हो रहा है आपके साथ। कहीं ना कहीं आपने सीख लिया है, अगर थॉट्स आए तो उसको ऐसे क्लाउड्स की तरह भेज दें किसी और जगह पे। तो थॉट आते हैं, थॉट चले जाते हैं, आपको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी स्टेबल एनर्जी है और काफ़ी काम एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी। बस एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करते हो, तो यहाँ पे आप खुद को ज़्यादा ऐसा मत समझो कि आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, ठीक है। अगर आप सोचोगे स्टक एनर्जी में हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि हाँ मैं स्टक एनर्जी में हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरा एनर्जी स्टक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत संभाल के आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है हेल्प, फिर है आर्केंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट, यस, बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक रिबर्थ की एनर्जी तो मुझे फील हो रही है, और फिर भी, और उसके साथ यहाँ पे बर्थ की एनर्जी भी है काफी हद तक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो लाइट है, तुम्हारे पास जो इंट्यूशन है, उसका इस्तेमाल करो और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को मदद करो। और अगर आप दूसरे लोगों को मदद नहीं कर पाओ तो अपने लिए कोई ऐसी रास्ते चुनो जहां पे आप दूसरे लोगों को मदद कर पाओ। यहाँ पे मदद करने के लिए बोल रहे हैं। जब आप दूसरे लोगों को मदद करोगे तब आप अपने लिए भी मदद ढूंढ ही लोगे, अपने लिए भी आपको मदद मिलेगा जरूर। यही वो कहने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे पास जो लाइट है उसका इस्तेमाल करो दूसरे लोगों को रास्ते दिखाने के लिए। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन, आई लव दिस कार्ड। फिर है डिवोशन, डॉल, घोस्ट और ह्यूमैनिटी। देखिए, आप अच्छी तरीके से अपने आप को पहचानते हो और काफी हद तक यहाँ पे आप जिस रास्ते पर हो, जिस आप कह सकते हो कि जिस स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप यहाँ पे हो, उसको लेकर आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज भी है तो यहाँ पे आप उससे आगे बढ़ रहे हो, एसेशन कर रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे जो 1111 की पोर्टल है, ये यहाँ पे आपको और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए यहाँ पे आपको लाई है काफी हद तक। और आपके अंदर और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और देखिए, अभी जो एक चीज आपको स्टक जो महसूस हो रही है, वो काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज है, ऐसी एनर्जीज है जो यहाँ पे सरफेस पे आ रही है। वो ओल्ड वुंड्स हो सकती है, आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकती है, कोई ऐसी मेमोरीज हो जहाँ पे आपको लगे कि आप खुद को नेग्लेक्ट किए थे, या फिर आप खुद को सेल्फ सैबोटेज किए थे, विक्टिमाइज किए थे। उन सभी ट्रॉमास को, उन सभी चीजों को यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ वहां पे आपका छुपा हुआ है आपकी पावर, आप कह सकते हो। वहां पे आपको मिलेगा एक नई आप एक मतलब एक नया लिब्रा, एक नई लिब्रा की जन्म वहां से ही हो गई, जो मतलब इन ट्रॉमास के पीछे छुपा हुआ है। तो वहां से आपको उभरने की जरूरत है, उन सभी चीजों को आपको क्लियर करने की जरूरत है जो आपको यहाँ पे स्टक एनर्जी में फंसा कर रख रही है कहीं ना कहीं। और काफी हद तक उसकी वजह से भी यहाँ पे आप मतलब आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फंस चुके हो। उन सभी चीजों को यहाँ पे क्लियर करने की अब समय आ चुकी है। जो चीजें अभी भी आपको लग रहा था कि हाँ आप हील हो चुके हो, लेकिन अभी तक वो उनकी मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ी सी रेसिड्यू, थोड़ी सी चीज अभी भी बाकी है यहाँ पे, उसको आपको अभी क्लियर करने की इस पोर्टल में, 1111 पोर्टल में क्लियर करने की जरूरत है। और वो कैसे होगा, यहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और काफी हद तक देखिए, आपको पता है कि किस तरीके से इनर वर्क करना होता है, मिरर वर्क करना होता है, जर्नलिंग करनी होती है। तो उन सभी चीजों का आप इस्तेमाल कीजिए फिर से, ताकि आप जो अभी भी थोड़ी सी जो रेसिड्यू, अभी भी थोड़ी सी जो ट्रॉमा
जो ओल्ड वुंड्स आपकी बाकी है, उन सभी चीज़ों को आप क्लियर कर सको। फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, होल्ड योर विजन। यस। फिर है कायरॉन हील, देखिए हील का कार्ड है। फिर से सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट, और फिर से डिग्निफाइड स्ट्रेंथ। देखिए आपके अंदर बहुत ताकत है, इसीलिए आपके अंदर वो लाइट है, वो दिशा है कि आप दूसरों को हेल्प कर सको, दूसरों को आगे बढ़ा सको। उसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए, और कहीं ना कहीं उससे ही आपकी हीलिंग होगी, उससे ही आप ये जो ट्रॉमास है उसको हील कर पाओगे। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की ट्रॉमास को हील करके आप खुद की ट्रॉमास को भी हील कर पाओगे, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे देखिए अनकंफर्टेबल जरूर फील होगा, वहां से आपकी ट्रॉमास का हीलिंग शुरू होगी। जब तक आप वो जो कंफर्ट जोन है, वो जो पेन की जो मात्रा है ना, वहां से आप बाहर नहीं निकलोगे, तब तक यहाँ पे आपको उन चीज़ों को हील करने की, आप कह सकते हो हील नहीं कर पाओगे तब तक। तो यहाँ पे आपको वो जो पेन की जो कंफर्ट जोन है ना, वहाँ से आपको बाहर निकलना होगा। और देखिए आप वैसे हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो, आपको पता है कि किस तरीके से हर एक चीज़ को हैंडल करनी है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको पहचानिए और यहाँ पे उसको एक्टिवेट कीजिए, ताकि आप दूसरे लोगों के साथ साथ अपने आप की भी मदद कर पाओ काफ़ी हद तक। हम्म। और अपना जो ड्रीम्स है उसको पकड़ के ऐसे रखिए। फिर है यहाँ पे आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। फिर है आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विथ माई प्रेयर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू परसीव दिस फियर थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव एंड होप इज द कंड्यूट फॉर मिरेकल। यस, कभी भी होप मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब देर देर भी हो जाए, आपको लगे कि ये अभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी होप मत छोड़ना, कभी भी होप मत छोड़ना। वही आपकी सबसे बड़ी, आप कह सकते हो, शक्ति है। ये जो होप करना है ना, ये बहुत सारे लोगों को बहुत मतलब बहुत हिम्मत दे जाती है बहुत कुछ करने के लिए, तो उसको कभी भी मत छोड़ना। और यूनिवर्स आपके साथ हमेशा ही है, हमेशा ही आपको गाइड करेगी, हमेशा ही आपके साथ खड़ा है, हमेशा ही आपको सपोर्ट करेगी। बहुत कुछ आपको ड्रीम्स में, आपको गाइडेंस की थ्रू या फिर सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। उसको ज़रा संभालिए, उसको मतलब उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए, उसको महसूस कीजिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा ज़रूर। तो दूसरे लोगों की भी मदद कीजिए और अपनी भी मदद कीजिए, और आपकी लाइट को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पे हीलर हो सकते हो, और आप भी दूसरे लोगों की मदद करते हो। तो इस तरीके से करते रहिए और होप मत खोइए प्लीज़। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लिब्रा। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, और आपको अच्छा लगे ये रीडिंग जो मैंने कहा, तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और कमेंट ज़रूर करना किसके साथ ये सब हो रहा है अभी। और अगर आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी। तो ईमेल करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके अपना पेड रीडिंग बुक करवाइए। और चलिए फिर मिलते हैं और रीडिंग्स के लिए।